वहीं बंगाल में गुटखाबाजों पर अब एक्शन होगा, मंत्री अग्निमित्रा पॉल की चेतावनी। जी हां, सड़क पर थूकने पर एक्शन होगा। पश्चिम बंगाल सरकार इसको लेकर के एक्शन लेने जा रही है। सड़क पर कूड़ा फेंका तो भी एक्शन होगा। बड़ी बात यह है कि अब पश्चिम बंगाल को साफ सुथरा पूरी तरीके से बनाना है। इसको लेकर के सरकार एक्शन प्लान तैयार कर रही है और अग्निमित्रा पॉल जो कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त मंत्री, उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी है। तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ अब साफ सफाई का भी ख्याल पश्चिम बंगाल में सरकार की तरफ से रखा जाएगा और अग्निमित्रा पॉल की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट। 3 महीना हम भी दे रहे हैं हमारा डिपार्टमेंट से। सीख जाइए कि रास्ते में डाब फेंकना नहीं है, रैपिंग पेपर फेंकना नहीं है, चिप्स खा के फेंकना नहीं है, पान पराग खाएंगे थूकना नहीं है। ये 3 महीना टाइम देंगे। 3 महीना के बाद 1 सितंबर से फाइन जारी करेंगे। तो 3 महीना हम दे रहे हैं सीखने के लिए। आप और ऐसा नहीं कि आप लोग सीखे नहीं हैं। आप लोग अगर बड़ा बड़ा मॉल में जाते हैं तब आप लोग बहुत भद्र लोग हो जाते हैं। PVR सिनेमा में 700 रुपया का सिनेमा देखते तब भद्र लोग हो जाते हैं। लेकिन बाहर आके आप लोग सोचते हैं कि ये तो हमारा रास्ता नहीं है, ये तो हमारा राज्य नहीं है, ये तो हमारा अपना घर नहीं है, तो फेंको। तो ये नहीं चलेगा। वही नीट री एग्जामिनेशंस को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। नीट री एग्जाम्स में सेना की मदद ली जाएगी। सेना और वायुसेना की मदद ली जाएगी। 21 जून को होगा नीट का री एग्जाम। राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान की अहम बैठक हुई। बैठक में NTA के अधिकारी भी मौजूद रहे और यह तय हुआ कि सेना और वायुसेना की मदद ली जाएगी इस नीट के री एग्जाम में, क्योंकि पिछले दिनों पेपर लीक हो गया था। बहुत सारे सवाल थे, छात्रों का भविष्य गड़बड़ न हो, इसलिए फैसला लिया जा रहा है। तो क्वेश्चन पेपर्स ट्रांसफर करने के लिए वायुसेना की मदद दी जाएगी। नीट UG री एग्जामिनेशंस के लिए महाप्लान तैयार हुआ है। परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाएगी वायुसेना। बारिश, आंधी, तूफान में वायुसेना करेगी प्रश्न पत्रों की डिलीवरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें फैसला हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठक का हिस्सा बने हुए थे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी रही। NTA अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। सेना की भूमिका सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक्स तक सीमित है। परीक्षा की निगरानी का काम सेना नहीं करेगी, लेकिन इससे बहुत सारी सुविधाएं छात्रों को हो सकती हैं। पेपर लीक का खतरा टल सकता है। नीट पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के आरोपों पर भी पलटवार किया है। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया, उन्होंने EVM को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है।